इश्क के जुनून ड्रामे की अगली किस्त के टीज़र ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। आज की एपिसोड में जो कुछ एमन के साथ हुआ, जिस तरह शहरोज़ ने नशे में इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और टेबल का किनारा सर पर लगने से एमन बेहोश हो गई क्योंकि इसका बहुत खून निकल चुका था। अब यहाँ पर राहिम जो अपने भाई शहरोज़ की तलाश में घर के अंदर आया और अपने कमरे में इन्हें ये सब तमाशा करते देख हैरत ज़दा रह जाता है। हेमन को बचाने के लिए फ़ौरन एम्बुलेंस में इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता है, जब शहरोज़ अपने भाई से कहता है कि इस तरह हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, बाहर मीडिया वाले, प्रेस वाले सब आए बैठे हैं, पुलिस भी आ जाएगी, मुझे पकड़ कर ले जाएगी। आप मेरे बारे में नहीं तो पापा के बारे में सोचें, मर गई है ये, आप छोड़ें इसे। ऐसे में राहिम चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक लड़की को मरने के लिए छोड़ दूँ इस हाल में? मैं अभी मॉम को बुलाकर लेकर आता हूँ। जितनी देर में वो अपनी माँ को बुलाकर लाता है, शहरोज़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की को यहाँ से गायब करवा देता है ताकि इसकी माँ के सामने हकीकत ना आ सके। अब यहाँ पर राहिम की माँ परेशान कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों लेकर आए हो मुझे तुम पार्टी से इस तरह? तो ऐसे में राहिम चिल्लाता है, शहरोज़ पता नहीं कहाँ ले गया उस लड़की को। वो अपनी माँ को हर बात बताता है। ये सुनकर तो इसकी माँ हैरान परेशान। ऐसे में राहिम कहता है कि मॉम, शहरोज़ अपने सर बहुत बड़ा गुनाह लेने जा रहा है। वो नहीं चाहता कि वो लड़की ज़िंदा बचे। पता नहीं कहाँ लेकर आ गया है इसे, हॉस्पिटल नहीं लेकर जाने दे रहा था मुझे। ऐसे में शहरोज़ एमन को कहीं फेंक कर वापस आता है तो इसकी माँ, जिनका रो रो कर बुरा हाल था, आते ही शहरोज़ के मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछती हैं, कहाँ फेंक कर आए हो उस लड़की को, जिंदा है या मर गई? अब शहरोज़ तो कहीं रास्ते में ही उसे फेंक आया था कि वहीं मर खप जाएगी, लेकिन यहाँ पर एमन की अभी ज़िंदगी होगी। इसे कोई ज़ख्मी हालत में पड़े देख फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाएगा और बचा लेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ जमाल पार्टी एंजॉय कर रहा है। इसके बाद खाने पीने से फारिग होकर एमन की तलाश करता है और जब एमन इसे नहीं मिलती तो इसकी वैन में बैठने वाली लड़कियों से आकर पूछता है कि एमन कहाँ है, जिस पर वो लाइलमी का इजहार करती हैं कि हमें नहीं पता, वो तो पूरे फंक्शन में भी नज़र नहीं आई। सुबह 4 बजे तक जमाल वहाँ पर मौजूद रहा, एमन का इंतज़ार करता रहा और फिर पहुँच जाता है मामू के घर तमाशा लगाने कि सुबह के 4 बज के आपकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं है और आप यहाँ आराम से सुकून से कुर्सी पर बैठे हैं। कुछ फिक्र भी है आपको अपनी बेटी की, कहाँ गई, किस हाल में है? फंक्शन ख़त्म हो चुका कब का, सब अपने अपने घर जा चुके, एमन कहाँ है? वहीं दूसरी तरफ शहरोज़ अपनी माँ को मनाता है और समझाता है कि मॉम, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया, आप प्लीज़ भाई को समझाएं। ऐसे में शहरोज़ अपनी माँ के साथ भाई के कमरे में आता है बात करने, तो राहिम इसे खींचकर अपने कमरे में लेकर आता है और चिल्लाता है कि एक मासूम लड़की का कत्ल किया है तुमने, इट्स अ ब्लडी मर्डर। भाई का गुस्सा देखकर शहरोज़ भी डर जाता है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। अब आप क्या चाहते हैं कि फांसी पर लटक जाऊँ? राहिम चिल्लाता है। हाँ, वो शहरोज़ का मुंह दबोच कर इस पर चिल्लाता है, जो कुछ तुमने किया इसके बाद तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। ऐसे में शहरोज़ भी धमकाता है अपने भाई को, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो बचेगा कोई भी नहीं। शहरोज़ के मोबाइल में वो वीडियोज़ हैं जिसमें एमन राहिम के ऑफिस में बैठी रो रही है और राहिम इसे चुप करवा रहा है। इसने ये वीडियो जानबूझकर बनाई थी ताकि अपना इल्ज़ाम अपने भाई के सर पर डाल सके। जो कुछ किया राहिम भाई ने किया, अपना इल्ज़ाम भाई के सर पर डालकर अपनी जान बचा लेगा कि भाई के कमरे में ये सब कुछ हुआ, वही इसे अपने कमरे में लेकर आए थे। अब सारा शक राहिम पर ही जाएगा और वहीं इसकी मंगेतर यही कहेगी कि एकदम से फंक्शन से राहिम गायब हो गया था। इसे भी यकीन हो जाएगा शहरोज़ जो कह रहा है सच कह रहा है। ऐसे में शहरोज़ की माँ भी खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हुए राहिम को चुप करवाती हैं कि इसके एक सच ने सिर्फ एक जान ली है, लेकिन तुम्हारा एक झूठ बहुत सी ज़िंदगियां बचा सकता है। शहरोज़ को पता था कि इसकी माँ इससे इतनी मोहब्बत करती है, इसे कुछ नहीं होने देगी और राहिम को भी चुप करवा लेगी। अब राहिम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप की वजह से ये सब सामने लाने से डर रहा है। इन्हें पता चला तो शायद बर्दाश्त ना कर पाएँ। वहीं जमाल अगले ही दिन पुलिस लेकर पहुंच जाता है एमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाकर होटल के मालकिन से पूछताछ करवाने। इधर राहिम परेशान जब इसके वालिद सवाल करते हैं कि रात से घर में चल क्या रहा है, कोई बात हुई है क्या?
راہم اپنے باپ کو بتانا چاہتا ہے لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو اور شہروز کے چہرے پر خوف۔ راہم کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس جرم کا حصہ بن گیا ہے۔